Okay, so welcome to the another day with another set of right maze question right again. Last time I think हमने सोसाइटी का क्वेश्चन देखा था, ठीक है. एंड ये मैंने फिर से एक पॉलिटी के क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है. ये आई थिंक 2022 के क्वेश्चन हैं. ओके, ठीक है. राइट, तो पहला क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट. डिस्कस द अचीवमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉस. ओके, अब देखो थोड़ा सा राइट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना. पहली बात मैं पता होना, इस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक इसने बता दिया है, ठीक है. मतलब मेनली हमें इन्वायरमेंट्स की बात करनी है ना. और चैलेंजिंग इसमें प्रॉब्लम क्या है, केस लॉस, ठीक है. ऑब्वियसली इतने सारे केस लॉस पर्टिकुलरली इस इन्वायरमेंट को लेके नहीं होते हैं, राइट, याद, ठीक है. बट हम इसको देखेंगे राइट कि कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, ठीक है. तो वही है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं. जनरली अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है. पहला क्या रहेगा, इंट्रो. ओके, अब देखो राइट, इसमें मेन थीम समझो, राइट. मेन थीम क्या है, इसमें आर्टिकल 21 है, ठीक है. ओके, इतना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 21 बहुत ही ओपन एंडेड है, राइट. सुप्रीम कोर्ट अगर देखो राइट तो उसको एक्सपेंड ही करता जा रहा है, ठीक है ना. तो आप मतलब इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हो, ठीक है. पहला तो आर्टिकल 21 को डिफाइन, मतलब 21 को लेके कुछ मतलब अगर याद हो राइट वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना. प्लस क्या हो सकता है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था राइट, कि मेनली इसके वर्ड्स उठाओ आप, है ना, आप रेगुलर करते हैं. मेन इसमें टर्म्स उठाओ, राइट, और मतलब उसी को एक एडजस्ट कर दो, ठीक है. तो ये तरीका हो सकता है ना. जैसे इसमें आप क्या लिख सकते हो, राइट ना. पहली बात तो ये मीनिंग पता होना चाहिए. हाँ, इससे भी डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, ये लिखा है ना, अगर इसका मीनिंग पता है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो ना. जैसे इसका मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू दी मेनली दी प्रोसेस बाय विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड, कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल जो लॉज वगैरह है ना, राइट, उनको फंडामेंटल राइट में, ठीक है. तो इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है. ओके, क्या लिख सकते हो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स refers to प्रोसेस, ठीक है. प्रोसेस बाय विच सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफॉर्म स्टैचुरी, ठीक है, स्टैचुरी लॉज इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है. इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या फिर फंडामेंटल राइट, ठीक है. तो ये बेसिक हो जाएगा, राइट. अब जो आता है मेन इसका प्रॉब्लम, ठीक है ना. ठीक है, कह रहा है मे मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, राइट, है ना, मतलब बहुत ही इसने स्ट्रेस किया हुआ, ठीक है. राइट, तो ये मीनिंग तो आपने समझा दिया इंट्रोडक्शन में. अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसकी जो बॉडी का पार्ट आएगा, है ना, वो आपको बताना पड़ेगा, राइट ना, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ओके, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है, ओके. और उसमें आपको केस लॉज बताने हैं, ठीक है. ओके, तो ये उसकी मेन डिमांड है, राइट ना. बट हम क्या इसका अप्रोच लेके चलेंगे, पहले इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है ना. तो अब इंट्रोडक्शन के बाद अगर ऑब्वियस है हमें ये लग रहा है कि देखो ये तभी काम आता है जब आपको लग रहा है कि आपके पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में उतने सारे पॉइंट नहीं है या फिर केस लॉज नहीं है, ठीक है. तो जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रख सकते हो, ठीक है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसमें आप बता सकते हो कि इन्वायरमेंट को लेके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब प्रोविजंस हैं, राइट ना. जिसमें आप डीपीएसपी का मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन कर सकते हो. और क्या याद है, मतलब 21 तो है ही, राइट, आर्टिकल है ना, ठीक है. तो ये मतलब बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. फिर आप क्या कर सकते हो, राइट, कि इसमें आप बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी मशीनरी यूज करता है, ठीक है. ओके, मतलब कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को, ओके, राइट. तो कौन सी मशीनरी वो यूज कर रहा है, ठीक है. तो हमने क्या देख लिया था, सेकंड डायमेंशन हमारा हो गया, थर्ड डायमेंशन हो गया, ठीक है. तो कैसे करता है वो, है ना, मतलब जुडिशियल रिव्यू से, राइट. और कैसे करता है, पीआईएल, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना. आप ऑब्वियसली कोई सा भी पब्लिक माइंडेड इंसान राइट वहाँ पे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, और राइट दिखा सकता है कि राइट ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है. और क्या हो सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट, जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट. तो ये मेन से मतलब इसके मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है, ठीक है. ओके, तो ये मैकेनिज्म होगा, ठीक है. तो इसमें लगभग आपका कह सकते हो कि अराउंड एक पेज लगभग थोड़ा सा रह जाएगा, उतना भर जाएगा, ठीक है. फिर आप स्टार्ट करना अपने जो मेन राइट इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ओके, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से केस लॉज है, ठीक है. देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात है, राइट, तो आप इसमें इन्वायरमेंट राइट GS3 की नॉलेज यूज करो, ठीक है. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, राइट, या फिर सुप्रीम कोर्ट किस किस एरियाज में जा सकता है, ठीक है. पहला हो सकता है इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन, ठीक है. ओके,
अब पॉल्यूशन अगेन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ना। इसमें आप एयर पॉल्यूशन की बात कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप वाटर पॉल्यूशन की बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप नॉइस पॉल्यूशन की बात कर सकते हो, राइट। इसमें और क्या पॉल्यूशन कर सकते हो आप, इसमें रेडिएशन की बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, है ना, राइट। तो मतलब काफ़ी सारा है। एयर पॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो आप, जैसे दिल्ली वाला केस था, ठीक है। आप देखो यहाँ मैं क्या समझाने वाला हूँ कि अगर आपको एग्जैक्ट केस याद नहीं है, राइट ना, तब भी आप इस टाइप से लिख सकते हो, राइट। दिल्ली एनसीआर केस, ओके। इस टाइप से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। वैसे हमें इतने सारे मुझे भी राइट ज़्यादा याद नहीं है। मुझे राइट एमसी मेहता, राइट ना, एमसी मेहता केस है, राइट, वही मतलब उन्हीं का नाम याद है, राइट। बस उतने सारे फिर हमें नहीं आते, ठीक है। वाटर में आप क्या लिख सकते हो, राइट, गंगा रिवर पॉल्यूशन केस, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन में क्या लगा सकते हो आप, रिलीजियस, क्या लगते हैं, रिलीजियस, रिलीजियस नॉइस पॉल्यूशन है, तो मतलब रिलीजियस साउंड्स जो यूज होते हैं, ठीक है। आपने मतलब काफ़ी सुना हुआ है ना। थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं बट आप स्टिल इनको डाल सकते हो, ठीक है ना, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मतलब केसेस में कहा हुआ है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन आप बता सकते हो, राइट ना, ओके, राइट। मतलब जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, राइट ना, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनके बारे में मतलब लगा सकते हो। जैसे जो कुंडनकुलम, राइट, आई थिंक यही है ना, तमिलनाडु का एक, राइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राइट, आई थिंक कुंडनकुलम है, ठीक है। वो वाला केस रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब पॉल्यूशन में बहुत सारे केस हो गए, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारा पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब और क्या आएगा इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स में, और इन्वायरमेंट सोचो, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, राइट, इसमें आप डाल सकते हो, राइट ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या रख सकते हो, ऑब्वियस है एनिमल कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। एनिमल कंजर्वेशन जैसे डॉल्फिन हो गया, ओके। और कोई फेमस याद हो, हाँ, जैसे राजस्थान का, राइट, क्या नाम है उसका, हम्म, राजस्थान की, राइट, एक काफ़ी मतलब फेमस वर्ड है, राइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ओके, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कहा था कि मतलब जो केबल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, राइट ना, इलेक्ट्रिसिटी की, उनको आप अंडरग्राउंड कर दो, राइट, क्योंकि इन केबल्स की वजह से इनकी काफ़ी डेथ होती है, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हो, राइट, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया, राइट। और क्या रख सकते हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ओके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, राइट, ऑब्वियसली काफ़ी, जैसे आप रिसेंट केस लगाओ, राइट, रिसेंट अरावली, राइट, ठीक है, अरावली माइनिंग वाला, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसमें, वेस्टर्न घाट को लेके लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, राइट, फॉर हिमालयन को लिख सकते हो, ठीक है। हिमालय जो, राइट है, राइट, ठीक है, राइट, फॉरेस्ट हो गया। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, पॉल्यूशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया। एग्रीकल्चर से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्रीकल्चर भी मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम कॉज करने लगा है, ठीक है। पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स को लेके, ठीक है, ओके, या फिर जीएम क्रॉप्स को लेके, है ना, ठीक है। इनकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। जो पर्टिकुलरली अगर आपने वो केस सुना हो, राइट, पंजाब में, पंजाब वगैरह में तो केस काफ़ी होता है। वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर स्कैरसिटी का भी काफ़ी मेन इशू है, ये भी लिख सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत सारे आप इन्वायरमेंट की नॉलेज यूज़ करो, राइट, तो आई थिंक काफ़ी सारे इसमें आपको केसेस मिल जाएंगे, ठीक है ना, राइट। और जो भी इन्वायरमेंट की मेन मेन नॉलेज आपको याद है, एक्ट वगैरह याद हैं, जैसे राइट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है ना, सीवेज वाला होता है एक्ट, है ना, गाइडलाइंस होती हैं, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है ना। ये इन्वायरमेंट की नॉलेज है, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना, एयर पॉल्यूशन एक्ट होता है, ठीक है, राइट। और दिल्ली में, राइट, आपने सुना होगा, राइट, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है ना, ठीक है। नमामि गंगे है, नमामि गंगे हो गया, राइट। और क्या आप इसमें सोच सकते हो, ठीक है। मतलब ये मेन मेन से वैल्यू एडिशन है, ये भी आप इसमें डाल सकते हो, राइट। तो मेरे कहने का मतलब है एग्जैक्टली अगर केस याद नहीं भी है बट स्टिल आप केसेस वगैरह को एक कंटेक्स्ट में समझाओगे, राइट, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है, राइट, ओके। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह में अरावली वाला केस हो गया, वेस्टर्न घाट वाला, ठीक है। वेस्टर्न घाट में भी, राइट, एमसी मेहता ने काफ़ी कुछ किया है, ओके। और क्या लिख सकते हो, एग्रीकल्चर, जीएम, जीएम क्रॉप्स का डाल सकते हो, जैसे इसमें, राइट, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ओके। या फिर बीटी ब्रिंजल हो गया, है ना, राइट। वाटर शॉर्टेज में, राइट, आई थिंक आप डाल सकते हो अगर कुछ आता है, ठीक है। तो मतलब ये मेन मेन सी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो मतलब थोड़ा सा ऑब्वियस, राइट, थोड़ा सा सोचो करेगा ना ब्रॉडर तरीके से, तो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। तो भैया इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार स्ट्रक्चर, वैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है,
है ना। फिर हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन कौन से हैं, राइट। फिर हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की मशीनरी, राइट, मतलब कौन कौन से मेथड से वो, राइट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनाइज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। फिर हमने देखा था एनवायरमेंटल कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनमें, राइट, कौन कौन से केसेस वगैरह है, ठीक है, राइट। तो ये भी चलेगा, राइट ना, और अच्छा है, राइट, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी भी डायनेमिक है, राइट ना, ठीक है। मेनली हम इसको फेडरलिज्म से लिंक कर सकते हैं, ओके। फेडरलिज्म पे वैसे भी काफ़ी सेंटर स्टेट रिलेशन के काफ़ी टॉपिक आते हैं, बट थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ही समझो, राइट, कि सेंटर और स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वही है, राइट, सेंटर वर्सेस स्टेट का इशू चल रहा है, मतलब फेडरलिज्म का इशू है, ठीक है, ओके, राइट। तो है ना, वही है। अब इसमें एक इंट्रोडक्शन करने के लिए वही है, अगर सेंटर स्टेट रिलेशन से या फेडरलिज्म से, पर्टिकुलर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, है ना, कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इसका मेन बॉडी देखने वाले हैं, ओके, राइट। तो इसका मेन बॉडी क्या क्या जाएगा, है ना। पहला क्या था, ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन ना। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, सेंटर स्टेट रिलेशन से आप कर सकते हो, फेडरलिज्म से कर सकते हो, ओके, राइट। तो ये मेन में, या फिर कोई करंट में एग्जांपल चल रहा है आपके दिमाग में, राइट, कि करंट में कोई इवेंट हुआ है, जैसे इसमें अभी करंट में क्या चल रहा होगा, हाँ, करंट में जैसे अभी चल रहा है हमारा क्या, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हाँ, या फिर और बेटर एग्जांपल है 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, ठीक है ना, ये भी काफ़ी चल रहा है, ठीक है। तो इसको लेके आप इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था, मतलब नेक्स्ट था वाइल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, वो सेंट्रलाइजेशन क्यों फेवर करता है, ओके। अब आप सोचो, राइट ना, कि नेशनल पार्टी है, फिर अगर आप सेंटर में पावर में होते, राइट ना, तो क्यों करते, राइट ना, मतलब पर्टिकुलरली हम बात करें किसके लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, है ना। आप जो पॉलिसीज बनाओ, लॉज बनाओ, राइट, वो यूनिफॉर्मली हर जगह इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है, इसलिए करते हो, राइट। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें GST का, राइट, है ना। GST ऑब्वियसली आप क्या चाहते हो, यूनिफॉर्म की चाहते हो, राइट। नीट हो गया, राइट, जो नीट एग्जाम था, राइट, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो भी एक टैक्स यूनिफॉर्मिटी की बात करता है। और क्या रख सकते हो आप, जैसे UCC, राइट ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट, ये तो डायरेक्टली, राइट, नाम में ही छुपा यूनिफॉर्म, राइट, तो ये भी यूनिफॉर्मिटी की बात करता है ना। अभी हमने ऊपर देखा था, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, राइट, है ना। और वन राशन वगैरह आपने सुना हुआ है, 1 नेशन 1 राशन वाला भी कंसेप्ट है, ठीक है। 1 टैक्स वाला भी कंसेप्ट है, ठीक है, वो GST में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेनली यूनिफॉर्मिटी में हमने देखा है कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमें, ठीक है, राइट। मेनली आप एग्जाम्पल से इसको जस्टिफाई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। पहला होगा यूनिफॉर्मिटी, दूसरा क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है, एफिकेसी, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो, राइट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसान हो, राइट, ठीक है। ऑब्वियस, राइट, अगर यूनिफॉर्म लॉज वगैरह होंगे, ठीक है, तो जुडिशरी को लॉज वगैरह को इंटरप्रेट करने में आसानी होगी, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है, ओके। मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको इतने ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे, राइट, फार्म बिल्स थे, राइट, ठीक है, फार्म बिल्स, ओके। अब फार्म बिल, राइट, सेंट्रल आया था, राइट, ताकि स्टेट मतलब सब यूनिफॉर्मिटी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे, ठीक है, रिफॉर्म्स वगैरह रहे, ठीक है। बट वो काफ़ी चैलेंजेस आए, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव को काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, जुडिशरी को काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, राइट। और क्या लिख सकते हो आप, थर्ड क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रिफॉर्म्स, ठीक है, क्रिटिकल रिफॉर्म, राइट, है ना। ऑब्वियस अगर सेंटर कोई स्पेसिफिक रिफॉर्म लाएगा, है ना, तो बेटर रहेगा वो, राइट, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए अगर जरूरी हो, है ना, हो सकता है आपके लिए किसमें इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे। और किस में हेल्प कर सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकता है ना। और क्या लिख सकता है, सोशल रिफॉर्म्स में ला सकता है, ठीक है। इसमें अगर कोई एग्जाम्पल याद है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में आप क्या लिख सकते हो, LPG रिफॉर्म्स लाया था, राइट, सेंटर, ओके, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, मतलब इंटर स्टेट या फिर रीजनल ट्रेड वगैरह का कोई प्लान वगैरह लाए, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा ये, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए तो आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। पहले आई थिंक पहले स्टेट सब्जेक्ट था एनवायरमेंट, फिर इसको कॉन्करेंट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो मतलब लाइव एग्जाम्पल है ही हमारे पास। सोशल रिफॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, मतलब कुछ ब्रॉडर लेवल पे सोशल किया जाए, जैसे UCCC की बात कर सकते हो, ठीक है,
एजुकेशन वगैरह में कुछ पॉल्यूशन, हाँ हेल्थ, जैसे हेल्थ है राइट है ना, हेल्थ में क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल लेवल पे आयुष्मान हो, ठीक है राइट, आयुष्मान, ठीक है ना, ऑब्वियस है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, मतलब क्रिटिकल रिफॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ डायमेंशन क्या हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये मेन इशू है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन राइट, यूनिटी वगैरह बनी रहे, ठीक है। जैसे ऑब्वियस है आप, एक मिनट right? ठीक है, हाँ, नेशनल डिफेंस, ठीक है, डिफेंस या फिर सिक्योरिटी, ठीक है। उसके लिए मैं राइट मान सकते, जैसे अभी आपने रिसेंट सुना होगा, ठीक है, कि जैसे एक बीजेपी की गवर्नमेंट आई है कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। उनके लिए इजी हो गया, इजी क्या हो गया, मतलब जो बॉर्डर एरियाज हैं राइट, उनको फेंसिंग करना, ठीक है राइट, और इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना, ठीक है राइट। तो मतलब ऑब्वियसली इनको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रल जैसे राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हिमालय एरियाज पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ना, चाइना को कंटेन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी राइट आसान रहेगा, है ना, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में राइट, या फिर जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हो आप, ओके राइट, या फिर नक्सलिज्म पे कुछ आता है, या फिर आप इंसर्जेंसी पे ला सकते हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की आप नॉलेज लगाओ उसमें, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जो GS3 का है राइट, है ना, उसकी नॉलेज लगाओगे काफ़ी सारे केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई करो, देखो आप इसमें देखो, आप समझो कि मल्टीपल राइट सब्जेक्ट्स की नॉलेज से कितना क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। और क्या लिख सकते हो आप, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, और क्या लिख सकते हो, इमरजेंसी से कुछ इमरजेंसी सिनेरियो आया राइट, इमरजेंसी सिचुएशन है, क्राइसिस है, उसको एडजस्ट करने के लिए राइट, जैसे मान के चलते हैं कोई डिजास्टर हो गया है राइट। अब डिजास्टर राइट पूरे ब्रॉडर लेवल पे राइट, सेंटर के लिए आसान होगा, जैसे कोविड का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है ना। कोविड-19 के टाइम पे सेंटर ने आसानी से मतलब कंट्रोल कर पाया था राइट, क्योंकि आ, उनके उन्होंने मतलब स्टेट वगैरह को डायरेक्शन दिए थे ना, प्रॉपर्ली अपने कंट्रोल में पूरा ले लिया था, ठीक है। तो वैसे इमरजेंसी सिचुएशन को एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प होता है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब सेंटर में हमने काफ़ी पॉइंट देख लिए राइट ना, काफ़ी ज़्यादा ही पॉइंट देख लिए, ठीक है। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन था ये, है ना, कह सकते हैं राइट। एक बार स्ट्रक्चर बन जाए, डिमांड समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज क्यों चाहते हैं राइट ऑटोनॉमी, यही था ना क्वेश्चन। रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी राइट, ठीक है। अब ऑटोनॉमी क्यों चाहते हैं राइट, आप उसको उल्टे तरीके से सोचो राइट ना, कि आप स्टेट वगैरह हो, कोई स्पेसिफिक रीजन है राइट, उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, तो आपके पास क्या चाहोगे राइट ना, आपके पास ऑटोनॉमी रहे राइट ना, क्यों, क्योंकि ताकि आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सको, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर सको राइट, है ना, रीजनल डिमांड्स को फुलफिल कर सको राइट, राइट है ना, रीजनल इश्यूज वगैरह है, ठीक है। पब्लिक मैंडेट है राइट, है ना, पब्लिक ने आपको क्या किया, मतलब वोट दिया होगा, है ना, ताकि आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई या फिर रीजन हो गए, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल पे ले जाओ, ठीक है। तो ये मतलब रहा होगा ऑटोनॉमी, ठीक है ना, राइट। और क्या हो सकता है इसमें, स्टेट ऑटोनॉमी राइट, है ना, आपको मतलब और क्या हो सकता है इसमें, कल्चर प्रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ओके राइट, है ना। और क्या हो सकता है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, है ना। तो मतलब इसमें भी हमें लाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है राइट, अपनी इंटीग्रिटी मतलब मेंटेन करना, ठीक है, इंटीग्रिटी एंड ऑटोनॉमी राइट। ओके, जैसे जब हम बात करते हैं किसकी, CBI वगैरह की राइट, सेंट्रल एजेंसीज होती हैं, ED होती है, ठीक है। स्टेट अपने आप को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है राइट, है ना, इन सब चीज़ों से राइट, क्योंकि वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना चाह रहा होता है, ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी को सेव करना चाह रहा था, ठीक है। जैसे आपने जनरल कंटेंट, जनरल जो कंसेंट होता है राइट ना, उसके बारे में सुना होगा राइट, काफ़ी स्टेट इसको विथड्रॉ कर लेते हैं राइट ना, जैसे लेटेस्टली वेस्ट बंगाल ने किया था राइट, मतलब पहले राइट, है ना, पंजाब भी कर चुका है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, तो इसमें आप डाल सकते हो। बॉटम अप अप्रोच में क्या कर सकते हो, मतलब बॉटम अप अप्रोच से पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, पब्लिक पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, डेटा बेस्ड या फिर डिमांड बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगा, ठीक है। कल्चर प्रिजर्वेशन में ऑब्वियसली आप बता सकते हो एग्जाम्पल, जैसे द्रविड़ हो गया राइट, द्रविड़ मूवमेंट हो गया तमिलनाडु में, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्राइबल का हो गया, ठीक है, प्रिजर्वेशन मतलब नॉर्थ ईस्ट कल्चर हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट तो काफ़ी इशू रहता ही ऑटोनॉमी का, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, पब्लिक मैंडेट राइट, है ना, ऑब्वियसली आपको पब्लिक ने चुना हुआ है राइट, तो मतलब पॉलिटिकल गेन के लिए है ना, या फिर कह लो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है ना, आपकी
जो वोट बैंक है राइट, उसकी आप डिमांड एडजस्ट करोगे तभी तो नेक्स्ट टाइम वोट मिलेंगे, ठीक है। रीजनल डिमांड राइट, आप रीजनल मतलब अच्छे से कैटर कर पाओगे राइट, ठीक है। जैसे जो हम बात करते हैं जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, ठीक है, वो पूरे कंट्री को ध्यान में रख के लाई जाती है ना, बट हो सकता है कुछ स्टेट की वो जरूरत हो ही ना राइट, है ना, उनकी कुछ और जरूरत हो, ठीक है। ये हम देखो इस टाइप का हम पहले भी एडजस्ट कर चुके हैं राइट, कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो मतलब रीजन स्पेसिफिक राइट, जो उनकी बाकी में जरूरत है वो उसको एडजस्ट करें, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर पाए इफेक्टिवली राइट। जैसे जम्मू कश्मीर है राइट, है ना, ओके। जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट ये सब राइट होंगे तो वो बेटर मैनेज कर पाएंगे ना वहाँ पे, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि वहाँ की सेटिंग के बारे में, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के लोकल्स के बारे में, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइज है ना, अच्छे से रिसोर्स यूटिलाइज कर पाएंगे वो, ठीक है, ओके। और इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह होगा, ठीक है, बेटर गवर्नेंस होगा। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हैं आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट, ओके। अब इसमें हाँ, इसमें एक डायमेंशन और लिख सकते हो, ठीक है। हमने इसमें क्या दिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, नेशनल पार्टीज क्यों सेंट्रलाइजेशन फेवर करती हैं वो भी देख लिया था, रीजनल पार्टीज स्टेट ऑटोनॉमी क्यों चाहती हैं वो भी देख लिया था, ठीक है। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो राइट ना, ठीक है। इस मतलब एक डाइकॉटमी मतलब है ना राइट, ये जो सेपरेशन है राइट, है ना, या फिर जो रिजिड फ्रिक्शन है, ठीक है, ओके, डाइकॉटमी राइट ना, सेंट्रल स्टेट की मतलब जो स्पेसिफिक बहुत ही अलग और पोल्स अपार्ट डिपेंड है ना, पोल्स अपार्ट जो डिमांड्स है राइट, हाँ ठीक है, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है राइट, मतलब क्या क्या फ्रिक्शन आ रहे हैं, मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ठीक है। मतलब कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म होगा, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या होगा, कन्फ्रंटिव फेडरलिज्म होगा, ठीक है ना। जुडिशियल इंटरवेंशन होगा, ओके राइट, जुडिशियल इंटरवेंशन जब भी करता है राइट, फिर से वही सेपरेशन ऑफ पावर का इशू आ जाता है, ठीक है। जुडिशरी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में ले जाता है, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे नए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व हुए हैं, पर्टिकुलरली वो सेंटर और स्टेट को टसल को लेके तो हुए हैं, ठीक है ना। तो जुडिशरी इंटरव्यू करना पड़ता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो उसमें राइट, है ना, मतलब जो और क्या लिख सकते हो, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे और पॉइंट है राइट, अगर कुछ याद आ रहे हैं राइट, हाँ आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है, ओके। हाँ मुझे तो अभी दो ही आ रहे हैं राइट, बाकी अगर आते हैं ऑब्वियस राइट आ जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो अगर कुछ आते हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ें हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, ये वाला करना चाहो तो कर सकते हो, बट हाँ कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पेजेस तो हमारे इन दोनों में भर जाएंगे, ठीक है। ये 3 पेज का रहेगा, तो आप इसमें आधे पेज में मेंशन कर सकते हो राइट, आधे पेज में डाइकॉटमी मेंशन कर सकते हो, और उसका एक वे फॉरवर्ड दे सकते हो राइट ना, ठीक है, ओके। वे फॉरवर्ड में हमने जैसे क्या लिखा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, ठीक है। और क्या देखा था, इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में देखा था, जोनल काउंसिल्स के बारे में देखा था, ठीक है ना। रिकमेंडेशंस देखी थी हमने किसकी थी, सरकारिया कमीशन हो गया, ठीक है ना, उंची कमीशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आप मेंशन कर सकते हो वे फॉरवर्ड में, ठीक है। अब ये हमने कब देखा था, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनमें देखा था राइट, तो भाई कह रहा हूँ पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं, आप एक नॉलेज, एक पर्टिकुलर नॉलेज काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही राइट इनकी ब्यूटी है राइट पीवाईक्यूज की, ओके ठीक है राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए राइट, आज थोड़ा लेंदी हो गया, बट हाँ इसमें कंटेंट हमने देखा बहुत ज़्यादा था राइट ना, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लग रहे थे, बट अगर आप इसका स्ट्रक्चर समझ लो तो ये काफ़ी ईजी हो जा रहे थे, ठीक है।